कि जब कोई समाज नहीं होती, व्यक्ति विचार नवी को आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी ने भी कहा था। ये सलोमर की देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो हम माफी चाहते हैं कि जो समय यहाँ हमने दिया था तो हम उस समय पे नहीं पहुंच पाए, पर हम उस परिपाटी को बढ़ाने के लिए सभा रखी। तो एक आरोप लगता था कि भारत आदिवासी पार्टी शहरी क्षेत्र या सामान्य ओबीसी वर्ग के मतदाताओं में मत मांगने नहीं जाती है, जबकि वो कदापि गलत है। तो आज होली चौक पे जो बैठक आयोजित की उसके पीछे सुनिश्चित रूप से कार्यक्रम तो यही था। व्यवस्थित तौर पर हम शहर में घूमेंगे और सब समाज से मिलेंगे, और आज इसकी शुरुआत करते हैं तो एक बैठक के तौर पे की, और इसकी शुरुआत मुझे तो अच्छी लग रही है। दूसरा, संचालक महोदय भाई शंकर जी ने मेरा परिचय कराया आसपुर के दिग्विजय सिंह जी। तो ये मेरी मूल वतन धरती है, मैं चुंडावत हूँ, और सलूमर से मेरा नाता क्या है ये सलूमर की जनता जानती है, और मैं मेरे घर में आके बड़े हट से आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारी पार्टी के संस्थापक भाई कांति भाई और मेरे मित्र, हम छात्र जीवन से साथ संघर्ष करते हुए आज इस मंच में साथ बैठे हैं पहली बार। हमारे कार्यक्रम के आज के मुखिया व हीरो भाई जितेश भाई प्रत्याशी, जो अपनी सफलता मीटिंगें करते हुए अभी भी कुछ मीटिंग छोड़ के आनी पड़ी क्योंकि यहाँ 2 कार्यालयों का उद्घाटन था इस सभा के लिए। और दूसरे हमारे साथ जो भी बाप के जिलाध्यक्ष हैं, खेरवाड़ा प्रत्याशी भाई प्रवीण जी हैं, और हमारे अल्पसंख्यक कार्यकर्ता और सर्व समाज के जो प्रतिनिधि हैं, उपस्थित भी आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज इस माइक के माध्यम से जिन घरों में आप सुन रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं उपस्थित है, मुझे पता है देवतुल्य जनता के प्रतिनिधि के तौर पर मैं आपको भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी भाई जितेश जी की काबिलियत और हौसले के लिए तो मैं आपको बताऊंगा, जब 3 प्रत्याशी मैदान में तो हर मामले में इनसे ऊपर है। ऊर्जा के मामले में, शिक्षा के मामले में, संघर्ष करने के मामले में, उम्र के मामले में, तो इनको उस मामले में तो जनता ने पहले ही स्वीकार कर लिया, अपार समर्थन मिल रहा है। पर उसके साथ साथ एक और चीज के मामले में कि सर्व समाज को साथ लेने का जो प्रण इन्होंने किया है, और जो आज इनको जो जनप्रतिनिधि गांव में स्वीकार करनी है, उसके लिए मैं निश्चित तौर पर जितू भाई को साधुवाद और आभार दूंगा। आपने एक नई परंपरा जो मेवाड़ की जननी थी और मेवाड़ की क्रांति थी कि सर्व समाज को साथ लेके जो 550 साल पूर्व जो रिश्ता मेवाड़ में राणा प्रताप ने बनाया था, वो वापिस आज काफी हो रहा है कि यहाँ का भामाशाह, यहाँ का हकीम का सुर, यहाँ का क्षत्रिय और यहाँ का आदिवासी एक मंच पे, एक बैनर पे आकर काम कर रहा है। और आज इस माध्यम से मैं सलूमर की जनता को जो भी सुन रहे हैं, इस मीडिया के माध्यम से कर जाए, आपको एक चीज बताना है, आपके मन में आज तक एक भ्रम पैदा किया गया कि भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, ये अलगाव करेगी, ये तोड़फोड़ करेगी। तो मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ हमने एमपी बनाया, जहाँ 2 एमएलए बनाए, और हम वहां की शांति की बात करते हैं। हम भी एक जमाना था भाई, उमेश हमारे आसपुर से लड़े तो हमने उनका साथ नहीं दिया और किनारे पे छोड़ दिया, पर उमेश ने वहां पे फील्ड में रह के 6 साल में हमारा दिल जीता, और हमने उनको कई दिन से जीता। तो 27,000 वोटों से आसपुर में विजय। आसपुर और सलूमर की संभावना सेम है, वहां भी सामान्य का परसेंटेज इतना ही है। तो सलूमर की देवतुल्य जनता से ये निवेदन करता हूँ कि ब्राह्मण जैन वोटों को ये डरा के कि आदिवासी तुम्हारे करके हमारा वोट लेते हैं। मैं सलूमर की धरती पर 2 बार और बोला और तीसरी बार कहके जा रहा हूँ कि ये होली चौक तो छोटा है, पर गांधी चौक में किसी भी चौक में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, मदन राठौर राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, या इनके प्रभारी कपलानी जी हो, या इनके देहात के अध्यक्ष हो, या किसी और जिले से आया हो कोई मंत्री पदाधिकारी, बाबूलाल जी, हेमंत जी का, कि यहाँ के सामान्य ओबीसी वर्ग का आपने वोट लिया 1995 से आज तक आपने किया क्या? एक काम गिना दो, मात्र 2, 3, 4, 5 काम नहीं गिना। वोट लेके सिर्फ हमें दुष्कर्मा और भय पैदा करके वोट प्राप्त करने का काम किया। मेरी देवतुल्य जनता जो भी बैठी है उनको कहता हूँ, आप उनसे सवाल करना कि आपने यहाँ सामान्य ओबीसी के लिए क्या किया है, और किया क्या नहीं किया उसका तो खामियाजा नहीं है। जो पूर्व सरकार देगी उसको हटाने का भी षड्यंत्र चल रहा है। राजस्थान के अंदर सलूमर का 8वें नंबर पर नाम चल रहा है कि जिला हटाएंगे, बांसवाड़ा संभाग हटाएंगे। एक जिला बनाने के लिए सलूमर ने बहुत संघर्ष किया, हम भी उसको साथ रहे। आज जिला बन चुका, जिला को बनाए रखना है, उसके विकास के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा। आज हमारा जो क्षेत्र इनसे जुड़ना चाहता है, भाई कानून का हो, सामला हो, वास्तु हो, इसको जोड़ के नई परिभाषा लिखनी पड़ेगी। इसको व्यापारिक केंद्र उदयपुर से लगाकर बांसवाड़ा और एमपी तक का मध्य में है, टूरिज्म पॉइंट पर हांडी रानी है, जय संबंध है, तो बहुत सारी चीजें पर एक षड्यंत्र चल रहा है। और सलूमर की जनता सावचेत हो जाए कि जिले को खत्म करने का षड्यंत्र है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार बदलने का खेल किया, उसके पीछे भी कारण है कि हम हार जाएंगे तो बहाना मिल जाएगा, इसलिए हटा दिया। बाकी हारेंगे जीतते उनका तो मतलब जीतने का चांस ही नहीं है। पर भजनलाल जी के भाषण में
बेलगाम जिला नहीं है क्या? भजन लाल जी के कोच के कोई एसडीएम का भी ट्रांसफर हो रहा है क्या? मुझे कोई बता सकता है? भजन लाल जी किसी एसडीएम का फाइल तो दिल्ली जाती है रोज शाम को हेलीकॉप्टर से, वो पंत सेक्रेटरी साहब वो ट्रांसफर कराते हैं तो जिले को बचाए रखने के लिए, यहाँ की सर्वभावना को सम्मिलित करने के लिए और युवाओं को विकास की जो मांग इस क्षेत्र में है कि टीएसपी क्षेत्र की बात पुरजोर तरीके से विधानसभा के पटल पर रखी जाए। दोनों उम्मीदवार उस मामले में सक्षम नहीं है और भाई जीतू कटारा सर समाज की भावना को वहां पहुंचाएगा। पर आपके मंच के माध्यम से मैं कहता हूं कि कोई भय रखना नहीं है। मैं एक क्षत्रिय समाज का व्यक्ति जिसने आपके हकों के लिए अपने जीवन के 20 साल पहले भी दिए, हजारों लोगों को नौकरियां लगाई, हर आंदोलन में साथ रहा। आज फिर वादा करता हूं आपके हाथों पर डाका नहीं आएगा, आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आधी रात आप बुलावत में आपके बीच खड़ा हूं, ये वादा मुझे जीतू भाई ने दिया है कि मैं मीना की औलाद हूं और किसी सलूपुर क्षेत्रवासी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और आधी रात भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो जीतू भाई का मैं आऊंगा। और इनके पर मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि कभी भी सलूपुर की जनता को लगे हमने वोट दिया किसको पकड़ेंगे तो मैं दिग्विजय सिंह की छाती ठोक के तो ये गारंटी मैं लेता हूं। और ये चुनाव हम बहुत निकट पहुंचे। आप कुछ भी गणित कर रहे हैं, सारी गणित यानी बताने पर आप पत्रकार लोग भी हैं, समाज के लोग, ये गणित बहुत अच्छी तरह से है। आपने जब भी देखा हमारे उमेश 52,000 वोट लाए पहली बार, दूसरी बार जीत गए। हमारे थावरचंद जी 52,000 लाए, दूसरी बार जीत गए। हमारे भाई जीतू पहली बार 52,000 वोट लाए। अब के लिए फाइनल यहाँ पे यही होना है। और मैं यहाँ के व्यापारी वर्ग से क्या बात करता हूँ, आपके व्यापार को नई चुनौतियों देंगे थी। आबोहवा में जो जहर घुला गया है जातिवाद को, उसको हटाओ। व्यापारी वर्ग से जीतू कटारा के जीतने से न तो कोई सरकार गिर जाने वाली है, न मोदी जी की सरकार हिल जाने वाली है। आप 4 साल के लिए प्रयोग करके देखो। अगर आपको लगता है कि उम्मीदवार में दम नहीं है, उसकी बात में दम नहीं है, हम आपसे वोट मांगने नहीं है, पर हम विश्वास दिलाते हैं हमारे उम्मीदवार में दम है और वो हमारा काम करके जाएगा। और निश्चित तौर पर सलूमर जयपुर विधानसभा में गुंजेगा और सलूमर की मांगे पूरी होगी। और इस जिले को बहुत सारी जरूरत है। 62 कार्यालय अलग अलग करके खुलेंगे, हजारों नौकरियां सृजित होंगी, हजारों तरह का व्यापार होगा। कई अधिकारी आज व्यापारी वर्ग को जिस तरह की परेशानी उदयपुर जाके करनी पड़ती है वो हटेंगी। आपका यहाँ स्थानीय नगर परिषद की आय बढ़ेगी, आपके दूसरे विभागों के अंदर आपकी संख्याओं पर जो आपको अनेकों फायदे लेने हैं तो निश्चित तौर पर। और 2 चीजें, सरकार साथ चल रहे तो नहीं पूछेंगे आप वोट, सरकार के विपरीत का मुद्दा आपसे तुरंत पूछेंगे सलूमर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने जीतू कटारा को चुन लिया और हम हार गए। तो इस सारी चीजों का जवाब एक बार आप मौका दो। और मैं सलूमर की देवतुल्य जनता से वापस विनती करता हूं कि आपको बेहिचक बिना दबाव में और दिल खोल के एक बार जीतू कटारा के समर्थन जी निवेदन करता हूँ। हाँ बोलिए। आपसे कि जब कोई समाज नहीं होती, व्यक्ति विचार नवी को आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी ने भी कहा था ये ही बात। वैसे तो सभा में बीच में आपका जवाब देना मेरा नैतिक कर्तव्य था। हम भी जब टिकट वितरण हुई थी तो हम सोच रहे थे कि भाई आपके अंदर तो हुआ प्रत्याशी मैदान में निश्चित तौर था, तीनों प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी भी किसी को हुआ उतारेगी और हेलीकॉप्टर में जाके प्रत्याशी बदल जाता है। प्रत्याशी के साथ भी लोग पहले रो रहे थे और बाद में प्रत्याशी ने पूछा ही नहीं कि मैं उनके साथ रहूं कि नहीं रहूं। और वो बेचारे लोग बेनकाब हुए, वीडियो में आ गए, आज उनकी स्थिति खराब हो गई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप हमारे युवाओं पर विश्वास करें और युवाओं को मजबूती से बल देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा ये काम सफल होगा। जय हिंद।